हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा है कि द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम ए सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर अचीव थ्रू। ठीक है, कि हमें डेटा जो है ट्रांसफर करना है। ठीक है, सीपीयू के अंदर कुछ एग्जीक्यूशन हुआ, वहां से डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस जैसे मान लिया हमारे पास प्रिंटर, आपको कोई प्रिंट करना है तो पेरिफेरल डिवाइस पे जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस जो हमारे पास कनेक्टेड होती है सिस्टम से, वो इनपुट आउटपुट पोर्ट या एक्सपेंशन पोर्ट जो होते हैं, स्लॉट जो होते हैं, उनके द्वारा होती है। तो पेरिफेरल डिवाइस जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो उसके थ्रू। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा दी कैसे इज यूज्ड, हम कैसे यूज करते हैं? बिकॉज रीडिंग एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी से रीड करने में जो स्पीड होती है प्रोसेसर की, वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी आपके पास स्लो होती है, कैसे जो है ये काफी फास्ट मेमोरी है। भाई आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी जैसे हमारे पास एक यहाँ पे रखी हुई है, कोई आप सेकेंडरी मेमोरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रैम, ये मान लिया आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी काफी ज्यादा स्पेस की भी होगी, मान लिया आपके पास 1024 GB की है। ठीक है, ये आपके पास 4 GB की है। तो डेटा बड़े जगह से सर्च करना काफी मुश्किल होता है, छोटे स्पेस से सर्च करना जल्दी हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाता है। कैसे और भी कम होगी, मान लिया आप 4 MB की कैसे यूज कर रहे हो, और यहाँ पे हमारे पास सीपीयू है, तो ये नजदीक भी है और हमारे पास स्पेस भी इसका कम है, तो ये काफी फास्ट काम करती है, ये काफी स्लो। तो यहाँ से डेटा अगर हम निकालेंगे तो प्रोसेसर स्लो हो जाएगा, मतलब आपका एग्जीक्यूशन स्पीड कम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो 83 नंबर क्वेश्चन में कहा एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडेम आर नोन। कुछ एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं, जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, मॉडेम है, ये सब डिवाइसेस हमारे पास क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को, जैसे प्रिंटर, मॉडेम, ठीक है, टीवी टूनर, कार्ड वगैरह, ये होते हैं। एक्चुअल में तो अगर हम देखें तो पेरिफेरल डिवाइस वे हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करी जाती है, हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। कि एक्सटर्नल कीबोर्ड हो गया, मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया, टीवी टूनर, कार्ड हो गया, इस तरह से। 84 नंबर है, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हाइल असाइनिंग इंटरप्ट। जब हम इंटरप्ट असाइन करते हैं, ठीक है, या इंटरप्ट लगाया हमने, ये चार चीजें दे रखी, चारों चीजों से एक साथ इंटरप्ट लगाया, तो कौन सा इंटरप्ट जो है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का रहेगा? कीबोर्ड का इंटरप्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का रहता है। वैसे भी हमारे पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, यहाँ तो रीड राइट के फंक्शंस होते हैं। प्रिंटर पे भी, और यहाँ पर भी बेसिकली हमारे पास कीबोर्ड से जो भी हम लगाएंगे, जैसे स्पेस, कोई वीडियो चल रही है, हमने स्पेस दबा दिया तो पॉज हो जाएगी एकदम। कीबोर्ड के जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के इंटरप्ट होते हैं, कीबोर्ड जनरेटेड। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा दी एबिलिटी टू टेम्परेरी होल्ड द सीपीयू एंड यूज द टाइम टू सेंड इंफॉर्मेशन ऑन बसेस इज कॉल्ड। यानी इसमें ये कह रहा है सीपीयू कुछ काम कर रहा है, भाई वो करता जा रहा है, हमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि सीपीयू से एक मेमोरी साइकिल ले ली हमने, कि एक मेमोरी साइकिल का टाइम लिया सीपीयू से, कहा भाई वो थोड़ा सा हमें काम है भाई, ठीक है, 1 मिनट के लिए एडजस्ट हो जाए मेरा काम। जैसे एक लाइन लगी हुई है मान लिया, और इस लाइन में सब लाइन में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो है ये बंदा, इस बंदे के आगे दो बंदे हैं और खड़े, मान लिया रेलवे टिकट काउंटर है, इस बंदे की ट्रेन जाने ही वाली, इनकी अभी लेट है, तो इसने कहा भाई थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, थोड़ा सा जरा, मुझे बस 1 मिनट लगेगी, मैं टिकट लेके चला जाऊँ, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो बेसिकली ये तो रेगुलर अपने उसमें काम कर रहे थे, लेकिन जिस चीज का, जिसका एग्जीक्यूशन इसका हो रहा था, इसको हमने थोड़ी देर के लिए रोक के दूसरे का कर दिया, और फिर ये ऐसे कंटिन्यूटी में चलता रहा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर कहा गया है कि सीपीयू अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई रीड या राइट का हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
तो कोई भी रीड या राइट का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी एक सिंगल ऑपरेशन के लिए हमने एक मेमोरी साइकिल ले ली सीपीयू से। उस मेमोरी साइकिल के लिए हमने बस का कंट्रोल ले लिया सीपीयू से कि बस दे दो भाई, हम डेटा ट्रांसफर करना है थोड़ा, और फिर वापस से एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सीपीयू को दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग, कि हमने सीपीयू से एक मेमोरी साइकिल स्टील कर ली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल स्टीलिंग। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। इसमें कहा इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरप्ट, जब हम इंटरप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक्शन दैट इज डन बाय द हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली जब भी हम इंटरप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरप्ट जो है कहाँ से आया है और किस पोजीशन पे इंटरप्ट लगा है। कोई प्रोसेस चल रहा, हमने इंटरप्ट करके उसको रोक दिया है, रोक दिया तो हमें ये तो पता होना चाहिए भाई हमने किस पोजीशन पर। मान लिया एक वीडियो चल रही है, ये वीडियो 40 मिनट की है, हमने इसको यहाँ पे 18 मिनट पे रोक दिया, तो हम दोबारा से चालू करेंगे तो यहीं से 18 से करेंगे, यहाँ पे पॉज किया जब हमने, तो हमें ये पता होना चाहिए इसकी टोटल ड्यूरेशन क्या है, कितनी ये चल रही है, कहाँ पे रुकी है, कितनी बची है, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो इसको मैनेज करने के लिए, पूरे इंटरप्ट को मैनेज करने के लिए हम एक ISR का यूज करते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का यूज करते हैं। ISR का मतलब होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, अब ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, इनका जब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इनके थ्रू जो है जो भी इंटरप्ट हमारे जनरेट हो रहे हैं वो हम एक जगह रख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं IVT, यानी इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इंटरप्ट वेक्टर टेबल में उन सारे इंटरप्ट को हम स्टोर करके रखते हैं और फिर हम स्पेशल रजिस्टर से उनको सोर्सिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे बी वाले ऑप्शन में लिखा कि स्टोरिंग द इंटरप्ट वेक्टर इनटू स्पेशल रजिस्टर। ठीक है, जो भी इंटरप्ट वेक्टर है उसको स्टोर करेंगे एक स्पेशल रजिस्टर में, फैच करेंगे एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट हैंडलर, यानी जहां से भी इंटरप्ट वगैरह हुआ उसके एड्रेस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से हुआ है, किस जगह इंटरप्ट इनिशिएट हुआ है, तो वो सारी चीजें हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन है द डेटा ट्रांसफर स्कीम विच प्रिवेंट द सीपीयू फ्रॉम डूइंग एनी अदर टास्क। अब देखो डेटा ट्रांसफर की तीन तरह की स्कीम होती है, तो अब इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट और डीएमए। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि सीपीयू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है, किसको मॉनिटर करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू कंटिन्यूसली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मॉनिटर करता रहता है और देखता रहता है जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा को सेंड, रीड या राइट करने की जरूरत होती है, तभी वो ऑपरेशन उनका परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे सीपीयू दूसरे काम से जो है डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरा काम नहीं कर पाता, कोई दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इनपुट आउटपुट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट है ये सबसे स्लो टेक्निक होती है, जबकि यहाँ पे एक डीएमए कंट्रोलर होता है, उसका काम होता है डेटा ट्रांसफर करने का, सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन करता है। इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट जो होते हैं, इसमें जब हमारे पास डिवाइस जो है इंटरप्ट का सिग्नल भेजती है, ठीक है, या जब सिग्नल भेजेगी कि उसको रीड या राइट करना, जो भी सिग्नल भेजती है, तभी जो हमारे पास सीपीयू है तब वो सर्विस देता है डिवाइस को। ठीक है, वो लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइसेस को मॉनिटर नहीं करता। तो इसमें सबसे स्लोवेस्ट टेक्निक होती है हमारे पास प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, और सबसे फास्टेस्ट होती है डीएमए। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कि सीपीयू को दूसरा काम करने से रोकता रहता है जब तक डेटा ट्रांसफर ना हो। तो जब तक डेटा ट्रांसफर करती रहती है डिवाइस, तब तक सीपीयू जो है उसको मॉनिटर करता रहेगा लगातार। ठीक है, इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है कि करेक्ट मैचिंग करनी है। तो डीएमए इनपुट आउटपुट है, तो मतलब आप रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रीड से मेमोरी के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस काम करती है। जो मेमोरी है हमारे पास, भाई मेमोरी से ही तो आप रीड राइट करेंगे, मेमोरी हमारे पास डिस्क है, इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे है डीएमए की, तो वो डिस्क से वो करेंगे। कैसे जो होती है वो हाई स्पीड होती है,
हाई स्पीड डीएमए की तरह काम करती है। इंटरप्ट हम प्रिंटर पे लगा सकते हैं कि प्रिंटर पे जो चीज चल रही है, प्रिंटिंग निकल रही है, उसको हमें रोकना है, पेपर निकाल दिया हमने, ठीक है, उस तरह से भी निकाल सकते हैं, कुछ गलत वो चले गए। और कोड रजिस्टर जो है हमारे पास एएलयू होते हैं, कंडीशनल कोड रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 89 है। इस क्वेश्चन में कहा है विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। यानी कंप्यूटर में जैसे ये हमारे पास पीडीएफ है लिखी हुई है, इसको हमें प्रिंट की फॉर्म में निकालना है, ठीक है, प्रिंट की फॉर्म में पेपर पे निकालना, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंटर यूज करेंगे या प्लॉटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंटर तो ऑप्शन है नहीं, तो हमारे पास प्लॉटर ऑप्शन है। प्लॉटर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है, जो हमारे पास हार्ड कॉपी डिवाइस होती है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। 90 नंबर है, ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी एक डिस्क है जिसके कंटेंट जब मैन्युफैक्चर करी जा रही थी तभी रखे गए, तभी उस पर राइट करेगा, और बाद में कभी आप उसको चेंज या इरेज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, वो रीड ओनली है, एक बार बन गई, अब आप उसको रीड ही कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप कुछ मूवी की सीडी ले आते हैं, ठीक है, तो मूवी की सीडी आप लेके आ गए, तो वहां से क्या हो गया हमारे पास उनसे कि आपने वो ओरिजिनल सीडी है, आप उसको लगाएंगे तो वो चलेगी, बस सिस्टम में लगाने से आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते कुछ, तो वो रीड ओनली होगी। ऐसे हमारे पास रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, वो भी हमारे पास इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तभी प्रोग्राम होके आते हैं उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी होगा। बाकी क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय।